हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का जो सप्लीमेंट्री बुक है उस द पैक्ट विद द सन उसका थर्ड चैप्टर रीड करेंगे। थर्ड चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड का ट्रेजर। शेफर्ड क्या होता है? गडरिया होता है। दिस इज ए कास्ट। First of all, we will read the main points of the chapter that will help us to understand the whole chapter. A poor shepherd once lived in Iran. एक गरीब गडरिया एक बार ईरान में रहता था। Though uneducated, he was very wise and helpful. वह uneducated था, पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, फिर भी वह बुद्धिमान था और हेल्पफुल था, सबकी मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। किंग जो है, वहाँ का जो राजा था, वो उससे मिलने की सोचता है अपना भेष बदल कर। डिस्गाइज मीन्स भेष बदलना। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। एक गांव में, ईरान देश की स्टोरी है। तो ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ऑन। उसका अपना एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था। ही हैड बीन टू स्कूल। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, for there were very few schools in those days. वह कभी स्कूल नहीं गया था। had never been to school means वह कभी स्कूल नहीं गया था। और learn to read and write, और उसने ना ही लिखना या पढ़ना सीखा था। read means पढ़ना, write means लिखना। for there were very few schools in those days, क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त वह था, उस टाइम पर बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। वह गरीब था, अनपढ़ था, लेकिन फिर भी ये जो शेफर्ड था, ये गडरिया था, वह बहुत बुद्धिमान था। ये अंडरस्टूड पीपल सोरोज एंड ट्रबल्स। वह लोगों का दुख और उनकी जो मुसीबतें थी उनको समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस। और वो लोगों की मदद किया करता था ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साहस के साथ और अक्लमंदी के साथ उसको फेस कर सकें। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उसके पास आते थे उसकी सलाह लेने के लिए। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature, और जल्दी ही वह प्रसिद्ध हो गया अपने ज्ञान के कारण और अपना मित्रतापूर्ण जो उसका व्यवहार था, जो उसका नेचर था, उसके कारण। The king of that country heard about him and thought of meeting him. जो उस देश का जो राजा था, उसने उसके बारे में सुना और उससे मिलने के लिए सोचा। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. राजा ने जो है वो एक गडरिये का भेष बनाया, and riding on a mule, और एक खच्चर पर राइड किया, बैठकर वो गया। One day the king came to the cave, और एक दिन राजा जो है इस तरह से भेष बदलकर अपने खच्चर को लेकर, अपने खच्चर पे सवार होके राजा जो है उसकी गुफा के पास आया जहाँ पर वह बुद्धिमान गडरिया रहता था। लेट्स रीड द सेकेंड पेज ऑफ द चैप्टर। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही उस गडरिये ने देखा कि कोई यात्री उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, तो वह खड़ा हो गया उसका वेलकम करने के लिए। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. उसने क्या किया?
ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव। वह उस थके हुए यात्री को अपनी गुफा के अंदर ले गया, उसको पानी दिया पीने के लिए, और जो उसका खाना था, जो उसका रात का खाना था, उसमें से उसने उसको एक शेर दिया। द किंग rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality. किंग था जो उसने रेस्ट किया उस रात गुफा में, और was greatly impressed by the shepherd's hospitality, और जो शेफर्ड की जो मेहमान नवाजी थी, हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी, उससे वह बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया राजा। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और जो बुद्धिमानीपूर्ण जो उसने बातें की थी उससे भी इम्प्रेस हो गया। अब इसके आगे के मेन पॉइंट्स हम रीड करते हैं। द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन अदर देन द किंग। शेफर्ड था वो बहुत बुद्धिमान था, उसको ये समझते देर नहीं लगी कि जो विजिटर है, जो यात्री है, उससे मिलने आया है, वह और कोई नहीं बल्कि राजा है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और जो राजा था उसने उस गडरिये को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और जो दूसरे गवर्नर थे वो उस गवर्नर से, जो शेफर्ड था, उससे जलने लग गए और उसको डिसऑनेस्ट कहने लग गए। तो देखें आगे क्या होता है स्टोरी में। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। वह बहुत थका हुआ था राजा, तो द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो राजा ने सोचा आज रात यहीं आराम करता हूँ और सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." तो अगली सुबह उसने क्या कहा राजा ने कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जो दयालुता थी इस गरीब यात्री के प्रति। I have a long way to go. मुझे बहुत दूर तक जाना है, तो मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied. तो डरिया था, वो तो बुद्धिमान था, उसने जो है, जो गेस्ट था, जो मेहमान था, उसकी सीधी आंखों में देखते हुए बोला, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। उसने क्या कहा कि महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे यहाँ पधारने का कष्ट किया। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड। किंग था जो उसकी रिप्लाई सुनकर उतना ही हैरान हुआ और उतना ही खुश भी हो गया। यानी कि किंग जो है वो उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और साथ ही साथ खुश भी हो गया। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज। उसने क्या सोचा? ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने मन में सोचा, अपने आप को बोला कि यह तो वास्तव में बुद्धिमान है। इंडीड मीन्स वास्तव में। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है अपने साथ काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड हिम दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और राजा ने उसे अपॉइंट कर दिया, इस जो तुच्छ सा जो ये गडरिया था उसको गवर्नर बना दिया एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का। ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। जो गडरिया था उसको पावर भी मिल गई थी और डिग्निटी भी मिल गई थी, इज्जत भी बहुत बढ़ गई थी उसकी। लेकिन जो शेफर्ड था वो जैसे पहले वो हम्बल था, विनम्र था, वैसे ही वो हम्बल बाद में भी रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। लोग उसको प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे उसकी विजडम के कारण, उसकी बुद्धिमत्ता के कारण, सिंपैथी के कारण एंड गुडनेस, जो उसकी सहानुभूति थी लोगों के प्रति और जो उसकी अच्छाई थी, उससे लोग उससे प्यार करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वह बहुत बुद्धिमान था और अपने आप को दूसरे लोगों की तरह ही समझता था। हीज फेम एज ए
फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। और जो उसकी प्रसिद्धि थी कि वो एक ईमानदार और बुद्धिमान गवर्नर है, वो सारे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर अदर provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him। और अब जो गवर्नर थे दूसरी प्रोविंसेस के, दूसरे स्टेट्स के जो गवर्नर थे, वो उससे बहुत ज़्यादा, टेरिबली होता है बहुत ज़्यादा, जेलस फील करने लगे, जलने लगे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उस राजा को उसके अगेंस्ट भड़काने लगे, यानी कि उसके अगेंस्ट बातें करने लगे। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people। वो क्या कहते थे कि वह बहुत डिसऑनेस्ट है, वह ईमानदार नहीं है, दुष्ट है वह। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए पैसे रख लेता है जो लोग टैक्स के रूप में भरते हैं। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडिड एन आयरन चेस्ट। और वो राजा को कहते थे अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो क्यों अपने साथ हमेशा एक लोहे का संदूक लेकर घूमता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected। शायद, perhaps means शायद, वह इसमें कैरी करता है, इसमें रखता है वह खजाना जो कि उसने गुप्त रूप से इकट्ठा किया है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better। और वो मजाक उड़ाते थे उसका और कहते थे कि आखिरकार वह एक साधारण सा गडरिया ही तो है, और जैसा वह है वैसा ही तो वो व्यवहार करेगा, क्योंकि वो कहते थे कि वह गरीब है और अगर उसके इतना सारा उसने पैसा देखा है तो वो तो उसको इकट्ठा तो करेगा ही। वो राजा को भड़काते थे उसके खिलाफ। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। रीड द मेन पॉइंट्स। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस। और जो नया गवर्नर था कौन था वह? गडरिया। उसको बुलाया गया महल में। पैलेस मीन्स महल। He was ordered to explain why he always carried an iron chest। और उसको ऑर्डर किया गया राजा की तरफ से कि वह एक्सप्लेन करे, कि वह बताए कि वह हमेशा एक लोहे का संदूक अपने साथ क्यों रखता है। The chest contained no gold or silver। और जो चेस्ट है उसमें क्या निकलता है? ना तो उसमें सोना निकलता है ना ही चांदी निकलती है, तो फिर उसमें क्या होता है? आइए रीड करते हैं आगे चैप्टर को। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। शुरुआत में तो राजा ने ये जो भी बातें राजा को बताई जा रही थी कि वह एक डिसऑनेस्ट शेफर्ड है, गवर्नर है, उन बातों पर राजा ने ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड बी he ignored these governors and their endless stories about the shepherd। लेकिन जब एक ही बात को बार बार बोला जाता है तो वह राजा कैसे उसे इग्नोर कर सकता था, जो स्टोरीज शेफर्ड के बारे में जो गवर्नर राजा को बताते थे। वन थिंग वाज सर्टेन, एक बात तो पक्की थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने खोजा। The king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time। ये बात तो पक्की थी कि राजा ने खोज कर ये बात पता करी कि एक बात तो पक्की थी कि जो गवर्नर था वो अपने साथ हमेशा एक लोहे का संदूक रखता था। So one day the new governor was summoned to the palace। इसलिए अगले दिन जो गवर्नर था उसे बुलाया गया महल में। He came riding on his camel। वह अपने ऊँट की सवारी करके वहाँ आया। And to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। और सब लोग यह देखकर खुश हो गए कि जो उसकी प्रसिद्ध सोने और आयरन चेस्ट थी, जो लोहे का संदूक था, वो उसके पास अभी भी उसने सिक्योरिटी के साथ अपने साथ कैमल की बैक पर रखा हुआ था।
नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा जो है वो नाराज हो गया। ही थंडर्ड, वह चिल्लाया, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन। तो राजा क्या बोला, राजा ने पूछा चिल्लाकर कि क्यों तुम हमेशा एक ये जो लोहे का संदूक है अपने साथ रखते हो, इसमें ऐसा क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, जो गवर्नर था उसने स्माइल किया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकरों से कहा कि उस संदूक को अंदर लाया जाए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, और सब लोग उसके आसपास खड़े हो गए बड़ी ही उत्सुकता के साथ कि वो देखें कि इसमें से क्या निकलता है। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और लेकिन जब उसको खोला गया संदूक को तो सारे के सारे हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गए, और जो राजा था वो भी। When the chest was opened, जब संदूक को खोला गया, no gold और silver और jewels, but an old blanket was all that came out. ना तो उसमें सोना था, ना ही चांदी थी, ना ही कोई जवाहरात थे, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, लेकिन क्या था उसमें, सिर्फ एक पुराना कंबल। was all that came out, जो कि उसमें से निकला था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, और उसको पूरे गर्व के साथ पकड़ते हुए शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। शेफर्ड ने क्या कहा कि मास्टर, स्वामी, यही मेरा खजाना है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district, the king asked. राजा ने पूछा कि क्यों तुम एक पुराना सा ये साधारण सा कंबल अपने साथ रखते हो, जबकि तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। To which the shepherd replied with quite dignity, जिसका जो उस गडरिये ने बड़े ही सम्मान के साथ उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम, और ये मेरी रक्षा करेगा हर उस समय पे। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, अगर महाराज मेरे से मेरी ये जो नई चोब है, मेरे जो ये नई जो मेरे को सुविधाएं मिली हुई हैं वो मेरे से वापस ले ले, लेकिन ये कंबल हमेशा मेरे साथ रहेगा। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा जो है वो बहुत खुश हो गया। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और जो जलने वाले जो गवर्नर थे, जो उससे जलते थे, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए उसकी रिप्लाई को सुनकर। एम्बेरेस्ड क्या होता है, शर्मिंदा होना। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब जो वो दूसरे गवर्नर थे उनको पक्का यकीन हो गया कि ये जो शेफर्ड है ये वास्तव में ही बड़ा ही विनम्र और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है पूरी धरती पे। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने उसी दिन उसे एक बड़े से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। एन इरानियन फोकटेल, और ये वहाँ की एक लोक कथा है ईरान की। ओके बच्चों, I think you have understand all the chapter. Please read it, understand it and make your questions. बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड कमेंट इट। ओके बाय।